तो दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और बहुत ही ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। जब हम कहीं धूप में बाहर जाकर आते हैं और जब हम घर पर आकर पंखा या कूलर चलाते हैं और अगर बिजली नहीं आती है तो हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और बिजली चली जाती है तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन सभी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए आज हमने इस पीवीसी पाइप का एक कूलिंग फैन बनाया है और यह कूलिंग फैन बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा भी देता है। और इस कूलिंग फैन में हमने पीछे की साइड एक खिड़की बनाई है जिसमें आप बर्फ को डालकर बहुत ही ठंडी हवा ले सकते हो। और यह कूलिंग फैन एसी को भी फेल करता है। हमने इस कूलिंग फैन को इस प्रकार से बनाया है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो इस कूलिंग फैन को इस प्रकार से रखकर आप अपने चेहरे पर बिल्कुल ठंडी हवा पा सकते हो, जिससे आपको इसकी पूरी हवा आपके चेहरे पर पड़ेगी और आपको बहुत ही ज्यादा ठंडक का भी एहसास होगा। तो आप भी अगर इस कूलिंग फैन को बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के पीवीसी पाइप की सहायता से इस कूलिंग फैन को बनाते हैं। तो दोस्तों कूलिंग फैन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक इस प्रकार के 20 सेंटीमीटर के पीवीसी पाइप की, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक इस प्रकार की डीसी मोटर की, और यह डीसी मोटर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। तो आप इस मोटर की जगह अगर आपके पास इस प्रकार के मोटर है तो आप इनका भी यूज ले सकते हो। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक इस प्रकार की पंखुड़ी की, यह भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक इस प्रकार की लिथियम बैटरी की, और यह लिथियम बैटरी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। तो आप इन सब चीजों की सहायता से एक बहुत ही अच्छा कूलिंग फैन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक 20 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेना है, और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से आड़ी एक रूल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में आपको फनर की सहायता से इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को काट लेना है। पीवीसी पाइप के आपको इस प्रकार के दो टुकड़े कर लेने हैं, और एक पीवीसी पाइप के टुकड़े को दूसरे पीवीसी पाइप के टुकड़े के ऊपर इस प्रकार से बाद में चिपकाने वाले हैं। फिर आपको इस प्रकार सा एक पीवीसी पाइप का शीट का टुकड़ा ले लेना है, और आपको इसे गैस पे गर्म करके बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है और उसे इस पीवीसी शीट के ऊपर रखकर पेंसिल की सहायता से इस प्रकार चारों तरफ निशान लगा लेना है। कुछ इस प्रकार से गोल निशान लगा लेना है, और इसे फनर की सहायता से इस पाइप के गोल आकार में काट लेना है। हमने इस दूसरे पीवीसी पाइप के नीचे जो दूसरा पीवीसी पाइप का टुकड़ा काटा था उसे कुछ इस प्रकार से इस पीवीसी पाइप के टुकड़े के नीचे इस फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। अब आपको इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना है और उसे दोनों तरफ से इस पाइप के आकार में बिल्कुल गोल साइज में काट लेना है, ताकि ये इस पाइप के अंदर अच्छी प्रकार से बैठ सके। फिर आपको मोटर के साइज का एक होल कर लेना है, जिससे कि यह इस मोटर में आसानी से अच्छी प्रकार से बैठ पाए, और एलपी की सहायता से आपको इस पीवीसी टुकड़े को इस मोटर में चिपका देना है। अब इस मोटर लगे हुए पीवीसी पाइप के टुकड़े को इस पाइप के टुकड़े के अंदर कुछ इस प्रकार से डाल देना है, ताकि यह इसमें अच्छी प्रकार से बैठ जाए, कुछ इस प्रकार से। और इसे भी फेविकोल की सहायता से अच्छी प्रकार से चिपका देना है। आपको इस प्रकार का एक स्विच लेना है, और यह स्विच भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको इस पीवीसी पाइप के ऊपर स्विच के आकार का निशान लगा लेना है, और सोल्डरिंग आयरन की सहायता से यहाँ पर होल कर लेना है, ताकि स्विच इस होल में अच्छी प्रकार से बैठ सके।
अभी हमने इस पीवीसी पाइप में जो होल किया है उसमें इस स्विच को कुछ इस प्रकार से लगा देना है और कुछ इस प्रकार से प्रेस कर देना है, जिससे कि यह स्विच इस पीवीसी पाइप के अंदर अच्छी प्रकार से घुस जाएगा और अच्छी प्रकार से सेट भी हो जाएगा। अब आपको कुछ इस प्रकार का एक चार्जिंग सॉकेट लेना है और यह सॉकेट भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको इस पीवीसी पाइप के पीछे कुछ इस प्रकार का निशान लगा लेना है और इस निशान लगे हुए जगह पर भी सोल्डरिंग आयरन की सहायता से कुछ गोल होल कर लेना है। अब इस होल में इस चार्जिंग सॉकेट को कुछ इस प्रकार से लगा देना है और इसे एलपी की सहायता से चिपका देना है। चार्जिंग केबल के नेगेटिव वायर को मोटर के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी दोनों ब्लैक वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब मोटर के पॉजिटिव सिरे को स्विच के एक सिरे से कनेक्ट कर देना है। अब आपको कुछ इस प्रकार का एक रेड वायर का टुकड़ा लेना है और इस वायर के एक सिरे को स्विच से कनेक्ट कर देना है। अब इन दोनों रेड वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब एक 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी लेनी है और उसके पॉजिटिव सिरे से इन रेड वायरों को कनेक्ट कर देना है और इन ब्लैक वायरों को बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देना है। अब इस बैटरी को इस पीवीसी पाइप के अंदर ग्लू की सहायता से कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। कूलिंग फैन के सभी कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अगर आप लोगों को इनके कनेक्शन समझ नहीं आता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन कनेक्शन को लिख दूंगा, आप वहां भी देखकर इन कूलिंग फैन के कनेक्शन कर सकते हो। अब आपको इस प्रकार का एक पंखड़ी लेनी है और उसे इस मोटर में कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। अब आपको इस प्रकार की एक जाली लेनी है और उसे बिल्कुल इस पाइप की गोल शेप में काट लेनी है और यहाँ पर ग्लू की सहायता से चिपका देनी है। तो दोस्तों, कूलिंग फैन के एक पाइप का पूरा काम होकर तैयार हो गया है। इस वाले पाइप के टुकड़े में हमने मोटर और स्विच और बैटरी सब कुछ लगा दिया है और सारे कनेक्शन भी अच्छी प्रकार से कर दिए हैं, यानी पाइप के ऊपर वाले हिस्से का पूरा काम होकर तैयार हो गया है। अब हमें पाइप का दूसरा वाला टुकड़ा लेना है और हमें इस प्रकार के यहाँ पर छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं और इन निशानों पर ड्रिल की सहायता से छोटे छोटे होल कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस पीवीसी पाइप के चारों तरफ एक समान आकार के होल कर लिए हैं और हमने इस पीवीसी पाइप के चारों तरफ ही बहुत सारे होल किए हैं और ये होल भी काफी छोटे छोटे हैं और हमने यहाँ पर एक 4 फुट का निशान लगा लिया है और यहाँ से हम इस पीवीसी पाइप के अंदर बर्फ डालेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको एक फनर की सहायता से एक खिड़की काट लेनी है। आप लोग देख सकते हो कि पीवीसी पाइप के दूसरे हिस्से का भी पूरा काम होकर तैयार हो गया है और हमने इस पीछे की साइड में जो खिड़की लगाई है इसकी सहायता से इसके अंदर बर्फ को डालेंगे और फिर इसे इस प्रकार से बंद कर देंगे। इस प्रकार से दोनों पीवीसी पाइपों का बिल्कुल काम बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हें यहाँ पर ग्लू की सहायता से इस प्रकार से चिपका देना है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद हमारा कूलिंग फैन बनकर तैयार हो गया है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है तो कूलिंग फैन चालू हो जाता है और जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाता है तो कूलिंग फैन बंद हो जाता है। और हमने इस कूलिंग फैन के आगे एक जाली भी लगा दी है ताकि इसमें छोटे बच्चे हाथ न दे सके और उनके हाथ बिल्कुल सुरक्षित रहे। और हमने इस कूलिंग फैन में हवा जाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ जाली भी बना दी है और पीछे की साइड में एक खिड़की बनाई है। इस खिड़की को इस प्रकार खोल के इस कूलिंग फैन के अंदर बर्फ डालकर इस खिड़की को बंद किया जा सकता है, जिससे कि यह कूलर काफी अच्छी ठंडी हवा दे पाएगा और यह कूलिंग फैन दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमने एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप चार्जर की सहायता से इस कूलिंग फैन में लगी हुई बैटरी को चार्ज कर सकते हो और इस कूलिंग फैन को आसानी से घर पर काम ले सकते हो। अब जल्दी से आप लोगों को इस कूलिंग फैन को टेस्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस कूलिंग फैन का स्विच ऑन करते हैं।
आप लोगों ने इस कूलिंग फैन की बिना बर्फ डाले तो हवा खाकर ही देख ली, तो जिससे कि आपको पता लग गया होगा कि यह कूलिंग फैन काफी अच्छी हवा देता है। अब चलिए जल्दी से इस कूलिंग फैन के अंदर बर्फ को डालते हैं। तो इस खिड़की को इस प्रकार से खोलते हैं और इसके अंदर इन आइस क्यूबों को इस प्रकार से डालते हैं। और इस खिड़की को आइस क्यूब डालने के बाद इस प्रकार से बंद कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि हमने इस कूलिंग फैन के अंदर आइस क्यूब को डाल दिया है। अब जल्दी से इस स्विच को ऑन करते हैं। तो यह कूलिंग फैन काफी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है और जैसे ही मैं इसके आगे हाथ करता हूँ तो इसमें ठंडी ठंडी हवा बाहर निकल रही है और ऐसा लग रहा है मानो हम किसी एसी के आगे बैठे हों और बिल्कुल ठंडी हवा इस कूलिंग फैन से बाहर निकल रही है। तो आप लोगों ने फाइनली देख ही लिया कि यह कूलिंग फैन काफी अच्छी हवा देता है और जब इस कूलिंग फैन के अंदर हमने बर्फ डाली तो यह कूलिंग फैन बहुत ही ठंडी हवा देता है और यह कूलिंग फैन एसी को भी फैन कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने इस कूलिंग फैन का आकार इस प्रकार से कैसे बनाया है। हमने इस कूलिंग फैन को इस प्रकार से इसलिए बनाया है ताकि आप स्टडी कर रहे हो तब इस कूलिंग फैन को चालू कर इस प्रकार से रख सकते हो और इस कूलिंग फैन की हवा सीधे आपके चेहरे पर पड़ेगी। ये कूलिंग फैन का मुंह बिल्कुल इस प्रकार से बना है ताकि इसकी हवा बिल्कुल डायरेक्ट आपके चेहरे पर पड़े और आपके चेहरे को काफी ठंडी हवा मिल सके। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रख दिया है और अब इसकी हवा डायरेक्ट मेरे चेहरे पर पड़ रही है। इससे मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे इससे काफी ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर मिल रही है और बहुत ही ज्यादा आनंद भी आ रहा है। और यह कूलिंग फैन बिना लाइट के रिचार्जेबल है और यह कूलिंग फैन बिना लाइट के चलता है, इसलिए आपको अब लाइट जाने की भी कोई टेंशन नहीं है। अब आप अपनी पढ़ाई को बिना किसी लाइट बिजली की प्रॉब्लम के आसानी से कर सकते हो। या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये फैन दे सकते हो और वे भी इस फैन से काफी ठंडी हवा ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए और मजेदार गैजेट बनाते रहते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और मजेदार वीडियो के